इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आदत है मालूम है, उसको काम दो ना दो करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। आप उसे इनवाइट करोगे ना, वो बड़े दिल से आपके लाइफ में आएगा। इवन जब आप पढ़ाई भी करना चालू करते हो ना, कितने लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं ना? पक्का बहुत आप अच्छे लोग हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ प्रेयर पे डिपेंड रहते, कभी पास नहीं होते। पढ़ाई भी करनी है, प्रेयर भी करनी है, ठीक है? आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु को आप क्या प्रेयर करेंगे? आप पढ़ते हैं सब? पढ़ते हैं सब? जोर से बोलो। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप लोग? टीचर को क्या पढ़ाया आपने कल? बहुत बच्चे टीचर को भी पढ़ाते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, आप बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो प्रभु को बोलते हैं, अंकल मुझे सिखाइए। पक्का? वेरी गुड। आइए बच्चों के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर का राज्य, हाँ, लेकिन सब बच्चों की तरह न बने। कुछ बच्चों को देखकर मुझे शक होता है, प्रभु इसकी तरह बनूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगता है प्रभु ने 6-8 महीने का बच्चा लिया है। गुर गुर के देख रहे। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बच्चा लिया होगा? 3 साल का? सोचिए, 3 साल का बच्चा प्रभु ने हाथ में लिया होगा और हमको कहा होगा इसकी तरह बनो, और बच्चा गोद में ही। ऐसे बच्चे की तरह नहीं बनने के लिए कहा है, वो बहुत छोटा था। ओके, खुदा को इनवाइट करना सीखें, उससे थोड़ी थोड़ी बात करना सीखें। हर चीज घुटनों पर नहीं होती। बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पर हो तो, लेकिन एक टाइम ऐसा रखो कि ये जो फॉर्मेलिटी वाला संबंध है ना, इससे बाहर आओ। अब परमेश्वर के साथ रियलिटी में जब भी आप चलते हो, आप बिलीव करेंगे, मेरा गाड़ी उस दिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप बिलीव कीजिए, मेरी गाड़ी में कुछ इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, किक में कुछ प्रॉब्लम थी। मैं किक मार मार के थक गया, इतना किक मारा, इतना किक मारा, इतना किक मारा। लास्ट में मेरी टांग ऐसे लग रही थी मेरी टांग ही नहीं है, इतनी मैंने किक्स मारी। लास्ट में मैंने ऐसे किया, टांग है कि नहीं है यार? मैं नीचे था, फिर मैंने किक को ऐसा बोला, यीशु मसीह नासरी की जय। चालू हो गई गाड़ी। प्रभु ने कहा किक भी मेरा सुनती है। ओके, बोलो यीशु मसीह की, ठीक है? प्रभु से अलग होके मेहनत न करें, प्रभु को इनवाइट करके मेहनत करें, आप 100 गुना अधिक फल पाएंगे। आमीन। थोड़े थोड़े कामों में उसको इनवाइट करना सीखें। यू नो, देखिए मैं यहां पर हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनसाइड प्रभु को इनवाइट करता हूं। सोचो आपको बॉस गाली देने वाला है, चिल्लाने वाला है, और आपको पता है कंफर्म है चिल्लाएगा आज, और आप अंदर से बोल रहे हो, प्रभु सहने की ताकत दे देना। आप देखिए वो सुना के जाएगा, और लास्ट में आप है ना, आपको जब वो कहेगा ना, समझ में नहीं आता, आप हंसोगे। यू नो, खुदा एटीट्यूड को बदल देता है। आइए अपना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं एक बार फिर से अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूं। हर वो क्षेत्र जिसमें मैंने आपको नहीं बुलाया था, मैं उसमें आज आपको बुलाता हूं। आइए मेरी भी नैया में सवार हो जाइए, ताकि मैं 100 गुना फल पाऊं, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा और आपके लिए है। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस तरह से आज की चर्च को स्टार्ट करूं। हम सबसे पहले
2021 का वेलकम न करें, हम 22 का वेलकम न करें, हम सबसे पहले अपने खुदा का वेलकम करें, राइट? वो सालों दिनों ऋतुओं से बड़ा है। ठीक है, अब आइए मेरे साथ वचन खोलें, दूसरा इतिहास। बाबू शांत हो जा बेटा। हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। 15 मिनट 20 मिनट का वर्ड है। उसके बाद मैं आपके साथ एक आप और मैं खुदा से वादा करेंगे, अगर आप करना चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और उसके बाद हम आपको प्रॉमिस कार्ड देके हम दुआ करेंगे। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। सबने ओपन किया? ओके। और प्लीज भाई आप लगाइए 20 का 3रा वचन। जिनको बाइबल नहीं है आप यहां पढ़ सकते हो प्रोजेक्टर पे, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलें। ओके, एक वर्ड। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था, उन दिनों में यहोशापात की फेसबुक आईडी नहीं थी। वो जानता था बहुतों को नहीं पता चलेगा कि हम उपवास करने जा रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ लोगों को चूज किया जो पूरे नगर नगर में घूम रहे थे कि इस समय से उपवास शुरू हो रहा है। आपको पता है यहोशापात ने कुछ लोगों को अलग किया था और उन लोगों को जानते हो क्या काम दिया गया कि जाओ उपवास का प्रचार करो, प्रीचिंग अबाउट फास्टिंग, इस बात को प्रीच करके आओ। मैं हैरान था जब मैंने ये वचन पढ़ा कि वो सबको, कुछ लोगों को अलग करके वो कहता है तुम जाओ और नगर नगर गली गली में जाओ और उन्हें बताओ फास्टिंग स्टार्ट हो रही है, उपवास शुरू हो रहा है। अब मैं एक बात यहां पर सोच रहा था कि यहोशापात ने जब वो डर गया तब उसने पहली चीज फास्टिंग क्यों चुनी? आज मैं इसका रीजन बताना चाहता हूं। याद रखिए, इज़राइल के सदैव दुश्मन रहे हैं और बाइबल बताती है इज़राइल के सदैव दुश्मन बने रहेंगे। ये एक ऐसी जाति है जिसे बहुतों को घृणा है, बहुतों को नफरत है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने किसी की जमीन ली थी। आप जानते होंगे कि इससे पहले कि इज़राइल के लोग कनान में एंटर हों, वहां पर ऑलरेडी कोई लोग रहते थे और इन्होंने उनको बाहर निकाला था और इन्होंने अपने घर बसाए थे। इस बात के कारण इनका हमेशा विवाद चलता है। इवन आज भी आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, आपको इनकी खबर जरूर मिलेगी। छोटा सा झुंड है, आपको पता है इज़राइल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। इवन आज जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है, फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है। ऐसे लोग ये जो आके रह रहे हैं, फिग ट्री जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा था अंजीर का पेड़ वापस सामर्थी होगा, उस पे वापस पत्ते लगेंगे। और आप देखिए अब ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग, कितने थोड़े समय में कितने मजबूत हो गए ये लोग। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा देश है जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हर एक को सपोर्ट करता है। आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तब यहोशापात, एक्चुअली बाइबल बताती है, स्वाभाविक तौर से डर गया। याद रखिए, ये डर डीमन का डर नहीं है, एक होता है डिमोनिक डर। ये बड़ा खतरनाक है, ये आपको ड्रीम्स में तंग कर सकता है। एक ऐसा डर होता है कि आप बिना वजह घबराहट,
चिंताएं, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, ये वो डर नहीं है, ये स्वाभाविक डर है। यहां पर शेर आएगा आपको डर न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने नहीं कहा डर आना नहीं चाहिए, प्रभु ने कहा डरो मत। इट मींस अगर वो लगता है तो उसमें कंटिन्यू मत चलो। डर एक आत्मा भी है, डर एक स्वाभाविक भी है। अगर आप लाइट के बोर्ड को गीले हाथों से टच करोगे तो आपको डर तो लगेगा ना। इसमें क्या डीमन नहीं है। हर चीज को आप शैतानी नहीं कह सकते, कुछ चीजें स्वाभाविक हैं। बाइबल बताती है जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है कि वो डर गया, लेकिन वो बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते हैं। आपको पता है हमारे लाइफ में फियर इंक्रीज क्यों होता है? क्यों हम बहुत ही इंग्लिश में कहेंगे इनसिक्योर, डरे हुए, सहमे हुए। जानते हैं हम क्यों डर में कंटिन्यू चलते हैं? अब ये बंदा जब डर गया तो ये अपनी जगहों पे बैठा नहीं रहा। ये जानता था कि हमें कुछ करना है, और बाइबल बताती है इसने अपने राज्य के कुछ लोगों को कहा अब एक प्रचार करो। क्या प्रचार करें? एक प्रचार करो हर जगह पे जाके कि फास्टिंग शुरू हो रही है और आ जाओ जो भी लोग उपवास करना चाहते हो। और वचन कहता है यहोशापात ने उपवास का प्रचार करवाया। और जानते जब सभी लोगों को जब ये पता चला कि मंदिर में, हैकल में फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो रही है, सब जमा हो गए। और बाइबल बताती है उसके बाद उन्होंने प्रभु की खोज की। उन्होंने, जानते हो परमेश्वर की खोज कैसे की? उन्होंने सीधा प्रभु को यह नहीं बताया कि हम तकलीफ में हैं। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। सबसे पहले उन्होंने प्रभु को कहा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तेरा हाथ इतना छोटा है कि तू हमें बचा नहीं सकता? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? देख, जिन जातियों को हमने निकाला था वो हमें वापस मारने के लिए आ रही हैं, और हमारे पास ताकत और विजडम नहीं है लड़ने की। ये सारी उसकी प्रेयर और प्रेस मिक्स है। और उसके बाद वचन कहता है, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति, आपको पता है यहोशापात के समय में नबी नहीं था, एक साधारण से व्यक्ति को प्रभु ने 5 मिनट के लिए प्रॉफिट बनाया। अब पढ़ के देखिएगा घर जाके, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें इसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज करनी है। ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति, यही जेल, आप पढ़ के देखना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो साधारण सा व्यक्ति है। कई सारे लोगों को लगता है कि जो पास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ खुदा रहता है। अरे परमेश्वर आपके लिए साधारण लोगों को उपयोग कर सकता है। आप जानते हो वचन क्या कहता है? वहां पर एक आदमी था, यही जेल, और उसके ऊपर आत्मा उतरा और उससे भविष्यवाणी की कि तुम लड़ने जा सकते हो, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, प्रभु आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब मैं उसके बाद जब पढ़ रहा था वचन के अंदर, तो वहां लिखा था कि यहोशापात सबसे पहले आगे गवैये रखता है, गीत गाने वाले, उसके बाद वो हथियार ढोने वाले रखता है। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, बाइबल बताती है इनके दुश्मन ऑलरेडी आपस में लड़के मर चुके थे। और जानते हो वहां पर मारने गए थे, लूट लेके आ गए। किसकी गर्दन कटी हुई पड़ी थी उसका उन्होंने गोल्ड निकाल लिया, किसके पैर में गोल्ड पड़ा था वो निकाल ले लिया। लिखा था वो लड़ने गए थे, लूटने चले आए। अब मैं आप में से हर एक को ये मैं क्यों बता रहा था, ताकि आप इस बात को समझ पाओ, क्योंकि हर एक का ही चैप्टर शायद पढ़ा ना हो, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। अब सुनिए, इस व्यक्ति ने उपवास क्यों करवाया? क्या बताता है उपवास खुदा को? आप जानते हैं आपके जीवन में आप सब कुछ करते हो सिर्फ एक चीज के लिए, कि आपके घर के अंदर सब कुछ हो, रोटी हो, पानी हो, कपड़े हो। आजकल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये तो आजकल बेसिक में आता है, लेकिन उन दोनों में ये सब नहीं होता था। आजकल तो खाना पीना तो मतलब उससे तो लेवल ही ऊंची उठ गई है। आज हर एक के पास घर में खाना पीना है, लेकिन आजकल बातें बहुत बढ़ गई हैं। अभी आईफोन 14 चाहिए, पहले 15 चाहिए, ओप्पो का ये फोन चाहिए, वो फोन चाहिए। बेसिक से तो इंसान निकल ही चुका है आज तक। आज बहुत हाई फाई लाइफ चाहिए।
प्रभु यहाँ से शिफ्ट कर, बड़े में लेके जा, छोटे में नहीं बड़े में लेके जा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप जानते हो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खाना। आप रोटी के बगैर नहीं चल सकते, आप पानी के बगैर नहीं चल सकते। जब इस व्यक्ति ने उपवास का प्रचार किया और इन्होंने फास्टिंग की शुरुआत की, इन्होंने पहले पहले खुदा को यह बताया, हम जानते हैं खाना महत्वपूर्ण है, हम खाने को छोड़ रहे हैं, हमें खाने से ज्यादा आप महत्वपूर्ण हैं। आप जब उपवास करते हो तो सबसे पहले आप परमेश्वर को यह बताते हो, मेरे लिए भोजन से बढ़कर आप हो। आप जानते हो फास्टिंग का सेकंड नेम बाइबल में क्या है? सिंसियरिटी। सेकंड नाम है ये फास्टिंग का बाइबल के अंदर। जब आप फास्टिंग करते हो ना, आप खुदा को ये कहते हो, आई एम सिंसियर। और मैं इतना सिंसियर हूं कि मैंने अपना बेसिक भी छोड़ दिया है खाना, मुझे आप चाहिए। मैंने 7 दिन से फास्टिंग के लिए मैंने पढ़ाई की और मैंने हर जगह पे जब पढ़ा, मुझे खुदावन हर कलाम में से ये बात दिखा रहा था। चाहे वो एस्थर का उपवास हो, चाहे वो दानियल का उपवास हो, चाहे वो एलिया का उपवास हो, चाहे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपवास हो। आप जानते हो पुराने नियम में किन किन लोगों ने 40 दिन उपवास किए थे? एक मूसा, दूसरा एलिया। और बताइए नए नियम में किसने 40 दिन उपवास किया? प्रभु यीशु मसीह ने। अब बताइए पहाड़ पे कौन दिखाई दिए? यही तीनों, मूसा, एलिया, जीसस। फास्टिंग करने वाले सब उधर खड़े थे और आपको पता है वो जमीन पे नहीं थे, वे सब पहाड़ पे थे। मुझे कल खुदा बता रहा था उपवास करने वाले पहाड़ों पे रहते, वो जमीन पे नहीं चलते, वे पहाड़ों पे रहते। वो उन चीजों को समझ पाते हैं जो चीजें कोई नहीं समझ सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं उपवास का दूसरा नाम है सिंसियरिटी। गंभीर हो आप। जब आप उपवास करते हो ना, आप परमेश्वर को यह बताते हो, प्रभु मैं प्रेयर से ऊंचा उठा हूं, मैं आपको ढूंढने में सिंसियर हूं, देखिए मैंने आपके लिए खाना पीना बंद कर दिया है। जानते हैं उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास कैसा होना चाहिए? अगर आप उपवास में घूम फिर रहे हो, ऐसा उपवास आप न करें। इससे आपकी डाइटिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। आप उपवास रख के सारा दिन काम कर रहे हो, इससे क्या होगा? आपका वजन कम होगा, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। अब आप कहेंगे ब्रदर हमारी तो नौकरी है, हम क्या करें? सुबह उठो, 2 घंटे नींद खराब करो अपनी, परमेश्वर के साथ समय बिता के फिर निकलो। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वेट लॉस होगा, आपकी डाइटिंग हो जाएगी, लेकिन आप प्रभु के स्वभाव में 1% भी नहीं आ पाओगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, उनका उपवास है, सुबह की 5 मिनट प्रार्थना करके सारा दिन बाहर रहते हैं और लास्ट में आ जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरी सहायता की। अरे उपवास का मतलब क्या होता है? आइए अपना हाथ ऐसे कीजिए, अंपायर की तरह आउट कीजिए, बोलिए उपवास। अब थोड़ा आहिस्ते बोलो और आहिस्ते बोलो, उपवास। जब आप उपवास करते हो तो आप प्रभु को, आप लोगों को कहते हो मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं, फिजिकली ऊपर नहीं। क्या समझी? बट पता नहीं क्या समझ लें। इसको कहते हैं फास्टिंग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिन है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज। याद क्यों पढ़ा ही? लिसन, ये सारी बातें आजकल देखा है आपने खाने का क्रेज। कितने लोगों ने इन दिनों में खाने का क्रेज देखा है? 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग खाने के लिए, 2-2 घंटे ट्रेवल करते हैं, सुठो खाना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है, लोग खाएंगे, पिएंगे। हाँ, लोग क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे। खाना पीना पाप थोड़ी ना है।
पर प्रभु समझा रहा था लास्ट के डेज में लोग खाने के लिए क्रेजी रहेंगे। ये वड़ा पाव खाएं? नहीं, वो वाला खाते हैं। क्यों? वो चीज ज्यादा डालता है। जा उधर जा, इसके पास चले पिज्जा खाने। नहीं, इसका पिज्जा खास नहीं होता है। वहां चलते हैं, वो इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा। मैंने लोगों को देखा है, पानी पूरी पूरी हो जाने के बाद खड़े रहेंगे, वो फ्री वाला दे, वो फ्री वाला दे, फ्री वाला। हाँ, खड़े हो जाएंगे। अब तो ट्रेंड हो गया है ये। वो चले जाते उसको, अरे ले रुक जा, तेरा फ्री वाला रहेगा, ये ले। हाँ भाई, खाना पीना गुनाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खाना खाया। क्रेज क्यों है इतना? बाइबल बताती है अंत के दिनों में उनका पेट ही उनका ईश्वर कहलाएगा। वे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फीड करते रहेंगे। एक दिन लोग यूहन्ना को आके कहते हैं, रब्बी, तूने जिसको बपतिस्मा दिया है ना, वो तुझसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। चुगलखोर लोग आए थे वहां पर। तेरे लिए बोला, तेरे को पता है, तेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला। वो लोग आके कहते हैं, रब्बी, तेरे को पता है तूने जिसको बपतिस्मा दिया वो तुझसे ज्यादा बपतिस्मा देता है। तब वो कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जब तक बाराती दूल्हे के साथ हैं, क्या कोई भूखा रह सकता है? उसने यीशु मसीह को दूल्हा कहा और अपने आप को बाराती कहा, और कहा यार दूल्हा है वो, अभी साथ में ही है, लेकिन एक दिन वो अलग होगा, तब हम उपवास करेंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं? दूल्हा अलग हो चुका है, दूल्हा स्वर्ग जा चुका है, ये उपवास के दिन है। याद रखिए, यीशु ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। किसके लिए? दुनिया के लिए, पर कलीसिया के लिए ये उपवास के दिन है, ये फास्टिंग के डेज हैं। और जानते हो फास्टिंग किस वजह से करने के लिए कही गई है? जब वो अलग होगा तब वे उपवास करेंगे। इट मीन्स वो उसको याद करेंगे और इसलिए उपवास में जाएंगे। वो कहेंगे तू चला गया है, जल्द आ वापस। कितने लोग हैं यहां पर जो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आपकी फास्टिंग इसीलिए है, कम सून, जल्द आ। वाह, हम लोग फास्टिंग करते हैं ताकि हमारा प्रार्थना स्टार्ट हो। सोचो हमारी लेवल क्या हो गई है। जबकि यीशु ने कहा जब दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। इट मीन्स वो तू ऊपर गया है। आज हम उपवास में हैं, हम तैयार हो चुके हैं, जल्दी आ। कितने लोगों ने अपने जीवन में इस तरह की उपवास किया है कि आप इतने तैयार हो चुके हो कि अब आप उपवास में इसलिए जाते हो और आप उसे कहते हो मैं आज भूख और प्यास में हूं, आई एम इन अ फास्टिंग, मैं तैयार हूं आपके लिए, कम सून, जल्दी आ। मुझे बताइए कितने लोगों ने इस तरह उपवास किया अपने जीवन में कि आप इतने तैयार हो चुके हैं उसके आने के लिए कि अब आपके उपवास का रखने का विषय ही एक है कि प्रभु जल्द आए और दूल्हा अलग होगा और वे उपवास करेंगे। यहां पर उपवास जानते क्यों करते हैं हम? चमत्कारों के लिए। प्रार्थना बंद हो गई है, वचन नहीं पढ़ा जाता, ये नहीं होता। सोचो कितने लो लेवल की फास्टिंग से हमारी, जबकि बाइबल बताती है एक दिन दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपवास का दूसरा नाम है गंभीरता। आप सिंसियर हो। इस व्यक्ति ने खुदा को अपनी सिंसियरिटी दिखाई। देख प्रभु, हम लोग कहां नहीं जा रहे हैं, हम भूख और प्यास में तेरे पास आए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक बाइबल के अच्छे विद्यार्थी हो तो आज आप इस बात को जान लो, उपवास का दूसरा नाम है कि आप सिंसियर हो, आप उसे पाने में सिंसियर हो, आप गंभीर हो, आप सच्चे हो। आप प्रभु को कहते हो तू मुझे खाना देता है, मेरे लिए भोजन से बढ़कर तू है, इसलिए मैं भोजन त्याग रहा हूं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं,